नमस्कार। अलंकार सिद्धांत पर हम बात कर रहे थे और अलंकारों पर जब हमने बात की तो हमने देखा कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं वो भामह हैं और छठी 7वीं शताब्दी उनका समय रहा है। हमने अलंकारों के भेद देखे कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में हमने बात की कि जब शब्द विशेष के रहने पर किसी अलंकार विशेष का चमत्कार बना रहे और यदि उसे हटा दिया जाए, उसका पर्याय रख दिया जाए तो वो सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो वहाँ पर हमने शब्दालंकार माना। और अर्थालंकार में हमने देखा कि जब यदि उस शब्द का किसी शब्द का पर्याय भी रख दिया जाए तो उसका जो सौंदर्य है, उसका जो लावण्य है वो समाप्त नहीं होता है, तो वहाँ पर अर्थालंकार माना। तो हमने देखा कि काव्य के अर्थ और भाव को चमत्कारपूर्ण बनाने वाले अलंकार जो हैं वो अर्थालंकार कहलाए। शब्दालंकार में हमने बात की थी, जो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की हम बात कर रहे थे। और अनुप्रास अलंकार में हमने देखा कि समान वर्णों या शब्दों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। देखिए, समान वर्णों या शब्दों की जो आवृत्ति है उसे अनुप्रास, लेकिन अनुप्रास अलंकार कब कहेंगे? जब ये आवृत्ति जो है, जो वर्णों की जो आवृत्ति हो रही है वो रसानुकूल होनी चाहिए। तो अलंकार रूप में अनुप्रास की परिभाषा इस प्रकार हम देंगे कि वर्णों की रसानुकूल बारंबार आवृत्ति जहाँ होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाता है। तो ये ध्यान रहे कि ये जो आवृत्ति जो होगी, जो दोहराव जो होगा वर्णों का, वो रसानुकूल होना अत्यावश्यक है, अन्यथा वहाँ अनुप्रास नहीं माना जाएगा। अब यदि हम देखें तो कल हमने देख लिया था कि व्यंजन सम बरु स्वर असम अनुप्रास अलंकार है। तो हमने ये परिभाषा देखी, समान वर्णों या शब्दों की आवृत्ति वाली बात परिभाषा देखी, जिसमें हमने अनु का अर्थ देखा कि बार बार किसी शब्द का या वर्ण का बार बार उसके पीछे पुनरावृत्ति होना, तो बार बार पास रखने को हमने अनुप्रास देखा। और हमने ये जाना कि यहाँ पर व्यंजन साम्य आवश्यक है, स्वर या वर्तनीगत साम्य जो है वो उतना आवश्यक नहीं है। तो ये बात हमने देखी। आज हम इसके प्रमुख जो भेद हैं उसके बात करते हैं। अनुप्रास अलंकार दिखने में बहुत आसान है और निसंदेह बहुत आसान है, लेकिन जब इसके भेदों को पहचानने की बात की जाती है या प्रतियोगी परीक्षाओं में जब पूछने की बात की जाती है तो वहाँ पर हम किंचित परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सा भेद है। तो जब हम अनुप्रास के भेदों की बात करते हैं तो विश्वनाथ इसके 5 प्रमुख भेद बताते हैं। वो कहते हैं कि छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, ये प्रमुख भेद हैं। देखिए, जब हम इसके भेदों की बात कर रहे हैं तो 5 भेद प्रमुख बताए, लेकिन कुछ जो विद्वान हैं वो इसे फिर 2 प्रकार से इसको बांट देते हैं कि वर्णानुप्रास और शब्दानुप्रास। फिर वर्णानुप्रास में जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ वो उसमें छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यानुप्रास और जो शब्दानुप्रास है वहाँ पर वो लाटानुप्रास रखते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में आखिर ये भेद, इन 5 भेदों को हम किस प्रकार पढ़ें, एक एक अलंकार को हम लेते हैं। देखिए, पहला जो है अनुप्रास का भेद वो है छेकानुप्रास। तो ये छेकानुप्रास क्या है, पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। छेक का अर्थ होता है चतुर, तो कहने का मतलब है कि ये चतुर लोगों का प्रिय अलंकार रहा है। यहाँ पर अनेक व्यंजन जो हैं, वर्ण जो हैं, उसकी एक बार स्पष्टतः आवृत्ति होती है, मतलब स्पष्टतः वो दूसरी बार भी आएगा ही आएगा वो वर्ण, वो वर्णों का समूह या वो वर्ण, तो वहाँ पर छेकानुप्रास माना जाता है। अब ये जो योजना, वर्णों की योजना होती है, ये छेक मतलब हमने कहा चतुर अर्थात विदग्ध जनों को अत्यधिक प्रिय थी, इसीलिए इन्होंने इसका प्रयोग यहाँ पर किया है। यदि हम उदाहरण देखें तो ये बिहारी का ही जो दोहा है वो देख रहे हैं। बाल बली सूखी सुखद इही रूखे रुख धाम, फेरी डह डही लीजिए सुरसर सींची घनश्याम। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ब, ल, स, ख और र की आवृत्ति हो रही है। इन वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में हो रही है और योजना परक ढंग से की गई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार माना जाएगा। हमने कल मानस की एक उक्ति देखी थी जिसमें हमने ये देखा था कि बंदो गुरुपद परम परागा,
सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यहाँ पर भी ये छेकानुप्रास अलंकार है, क्योंकि इस अर्धाली में अगर हम देखें तो ये प और स वर्ण की जो आवृत्ति है, प सु स, ये वर्णों की जो आवृत्ति है, पद परम परागा, प फिर सु सु स, तो ये जो आवृत्ति की गई है, इन अनेक व्यंजनों की एक एक बार आवृत्ति कर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस अर्दाली को सरस बना दिया है। तो ये यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार माना जाएगा। तो जहाँ पर भी अनेक व्यंजनों की एक बार स्पष्टतः और क्रमशः आवृत्ति आती है, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। इसे छेकानुप्रास क्यों कहा गया? क्योंकि अनुप्रास की ये योजना छेक अर्थात चतुर अर्थात विदग्ध जो जन थे उनको बहुत अधिक प्रिय थी, इसलिए इसे छेकानुप्रास अलंकार कहा गया। तो यहाँ ये ध्यान रख लें आप कि व्यंजनों की, वर्णों की एकाधिक बार स्पष्ट आवृत्ति जो है वो दिखाई देती है, इसलिए इसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इस तरह के जो जहाँ पर भी आपको वर्णावृत्ति दिखाई दे, जैसे ब वर्ण की आवृत्ति है, स वर्ण की आवृत्ति है, ख वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर ड ह वर्ण की आवृत्ति है, र वर्ण की आवृत्ति है, तो इस प्रकार की आवृत्ति जहाँ पर भी है वो छेकानुप्रास अलंकार का स्पष्ट उदाहरण है। इसी तरह अगर आप उदाहरण के तौर पर हम देखें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक बहुत ही लोकप्रिय पंक्ति है कि मधुर मधुमास का वरदान क्या है, मधुर मधुमास का वरदान क्या है, तो प्रणय में प्रार्थना का मोह क्यों है। देखिए म वर्ण की आवृत्ति, मधुर पूरा मधु और मधुमास पूरा यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। फिर यहाँ पर प्रणय में प्रार्थना, प्र का भी यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। तो ये यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है, जहाँ पर वर्ण योजना एकाधिक बार इस प्रकार की जाती है कि जो काव्य पंक्ति है, जो अर्धाली है, जो दोहा है, जो चौपाई है, जो भी छंद है, वो वहाँ पर सरस बन जाए, मधुर बन जाए। तो ये छेकानुप्रास के उदाहरण थे। इसका जो दूसरा भेद है, अनुप्रास का जो दूसरा भेद माना गया है, और उसी में हमने वर्णानुप्रास में इसको रख लिया है ताकि विभेद करना आसान हो जाए। तो दूसरा भेद है वृत्त्यनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर भी देखिए वर्णों की आवृत्ति तो अनेक बार हर अनुप्रास के भेद में मानी ही जाएगी कि वहाँ पर वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होगी। तो ये तो पहला लक्षण है। देखिए जब हम बात लक्षण और उदाहरण की करते हैं, देखिए आपको केवल और केवल यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से पढ़ाई नहीं करनी है, बल्कि आप अध्ययन उस तरह से करें कि आपको उस विषय में निपुणता, प्रावीण्य हासिल हो जाए। तो यहाँ पर जब हम वृत्त्यनुप्रास की बात करते हैं तो पहला लक्षण तो यही होगा कि वर्णों की एकाधिक बार आवृत्ति होगी, अनेक बार आवृत्ति होगी। लेकिन वृत्त्यनुप्रास क्या है? जब हमने इसे अलग नाम देने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो वृत्ति के अनुसार शाब्दिक व्यंजना। अब वृत्ति के अनुसार कैसे? जैसे कि यदि रस का वर्णन किया जा रहा है तो उसके अनुकूल आवृत्ति हो। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने पढ़े हैं, रस पढ़े हैं, वहाँ पर श्रृंगार, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और हास्य, नाना प्रकार के वहाँ रस हैं। तो इन वर्णों में जैसे कि श्रृंगार और करुण की बात करें तो वहाँ मधुर वर्णों की आवृत्ति होगी। वहाँ पर जो ट वर्ग है उसकी आवृत्ति नहीं होगी, जो प वर्ग है उसकी आवृत्ति नहीं होगी, वहाँ द्वित्व वर्ण नहीं आएंगे, वहाँ संयुक्त वर्ण नहीं आएंगे। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना होगा कि श्रृंगार, करुण आदि में मधुर वर्णों की, जब हम रौद्र, भयानक और विभत्स रसों का वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ परुष वर्णों की आवृत्ति होगी। तो इस प्रकार हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि रस के अनुसार, वृत्ति के अनुसार वहाँ पर वर्णों की योजना हो तो वहाँ पर हम इसे वृत्त्यनुप्रास अलंकार मानेंगे। तो जैसे हमने देखा कि वृत्तियाँ भी 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने उपनागरिका, परुषा और कोमला कहा। इन्हें हम जब रीति में पढ़ते हैं तो वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति कहते हैं। जैसे हम जानते हैं वैदर्भी रीति में जो है कोमलकांत पदावली होती है। जब हम पांचाली में कहते हैं तो कुछ कोमलकांत पदावली है, कुछ परुष शब्द भी आ जाते हैं। लेकिन जब गौड़ी की बात करते हैं तो वहाँ परुष जो वर्ण है, वो कठोर वर्ण जो है उसका वर्णन किया जाता है।
तो जब उपनागरिका या वैदर्भी रीति की बात करते हैं तो वहाँ पर मधुर, सानुनासिक और ह्रस्व वर्ण जो हैं उनकी योजना जो है वहाँ पर की जाती है। देखिए, उपनागरिका, परुषा और कोमला की वृत्ति की बात करें तो उपनागरिका में जो क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के वर्ण प्रयुक्त होते हैं। साथ ही जो लघु समास है, क्योंकि दीर्घ समास अगर प्रयोग करेंगे तो वहाँ कठिन हो जाएगा काव्य और उसे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, जैसे केशव की रामचंद्रिका आदि का काव्य। तो उपनागरिका में लघु समास प्रयुक्त होंगे। जैसे कि आप कोई भी चौपाई ले लीजिए या फिर बिहारी के दोहे ले लीजिए, इसमें सभी आएंगे। बिहारी का दोहा अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो रस सिंगार मंजनु किए, कंजनु भंजनु दैन, अंजनु रंजनु है बिना, खंजनु गंजनु नैन। तो हम ये बिहारी के दोहे ले सकते हैं, या फिर जो मानस की, जो रामचरित मानस की जो चौपाइयाँ हैं जिसमें रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार वर्णों की आवृत्ति है, न वर्ण की आवृत्ति है, द वर्ण की आवृत्ति है। तो ये जो आवृत्ति हो रही है ये वृत्ति के अनुसार हो रही है। कहाँ पर कोमलकांत पदावली का प्रयोग करना है, कहाँ कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, रसानुकूल योजना करनी है, उस हिसाब से वृत्ति के अनुसार यहाँ पर वर्णों का दोहराव, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए ये वृत्त्यनुप्रास अलंकार माना जाएगा। इसी तरह परुषा में हम देखें तो वहाँ ट वर्ग होगा, रेफ होगा, जो ऊष्म व्यंजन है श श, जो संयुक्त है, जो द्वित्व वर्ण है, और दीर्घ समासों का प्रयोग जहाँ पर होता है। आप देखिए, वक्र वक्र करी, पच्छ करी, हम ये जो उदाहरण देखें, रुष्ट ऋच्छ कपिगुच्छ। इसी तरह आप किसी भी युद्ध का वर्णन जहाँ देख लीजिए, जहाँ विभत्स चित्र जहाँ खींचे जा रहे हैं, वो सारे जो योजना है वहाँ पर परुषा में होगी। इसी तरह कोमला में अगर हम देखें तो य र ल व स ह वर्ण और जो अल्प समासा होगी यहाँ पर भी। तो ये इसमें बिहारी के दोहे भी आ सकते हैं, और जहाँ पर आप वर्णों के हिसाब से पहचान करें तो वहाँ पर इसकी पहचान हो जाएगी कि कहाँ कोमला है, कहाँ उपनागरिका है, और कहाँ पर जो परुषा वृत्ति का प्रयोग किया गया है। तो वृत्ति के हिसाब से जहाँ प्रयोग किया जाता है, वर्णों की योजना की जाती है, जिस प्रकार के रस का वर्णन हो उसी के अनुकूल वर्णों की आवृत्ति की जाती है, वहाँ पर वृत्य अनुप्रास अलंकार माना जाता है। हमने यहाँ पर ये उदाहरण देखा था कि रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, मानस की ये है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आधा न और द, फिर न और द, फिर आधा न और द, इस प्रकार की जो योजना है, इस योजना से शांत रसानुकूल मधुर वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर भी हमने क्या माना है, वृत्त्यनुप्रास अलंकार माना है। अब जो अलंकार आता है इसके बाद, उसमें हम पहले श्रुत्यनुप्रास अलंकार देखेंगे, क्योंकि इस अलंकार में हमने यहाँ पर वर्णों के हिसाब से जो अलंकार देखा है, जब हम वर्णानुप्रास में बांटते हैं तो श्रुत्यनुप्रास अलंकार को पहले लेना होगा। देखिए, श्रुत्यनुप्रास, देखिए श्रुति के हिसाब से सुनाई जो देते जा रहे हैं वर्ण, उनके हिसाब से। जैसे कि हम देखते हैं क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और ये सारे वर्ग हमने देखे, तो वहाँ पर क ख ग घ अंग, तो ये जो 5 वर्ण हैं ये एक ही स्थान से उच्चारित हो रहे हैं। इसी तरह च छ ज झ य, ये जो है तालु से उच्चारण हो रहे हैं। इसी तरह ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धा से उच्चारण हो रहे हैं। और इसी तरह प फ ब भ म, ये ओष्ठ से उच्चारित हो रहे हैं। तो इस प्रकार जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की जहाँ आवृत्ति हो तो वहाँ पर श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। तो जहाँ कंठ ले लीजिए, मूर्धा ले लीजिए, तालव्य ले लीजिए, दंत्य तथ दधन दंत्य वर्ण ले लीजिए, या ओष्ठ्य जो है प फ ब भ म। तो जहाँ पर ऐसे वर्णों की आवृत्ति हो जहाँ उनसे श्रवणजन्य आनंद की अनुभूति हो रही है, तो वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार माना जाता है। सीधी सी बात है, जहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले व्यंजनों की समानता जहाँ पाई जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा, श्रुत्यनुप्रास अलंकार माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, दिनांत था थे
दीननाथ डूबते। जब हम ये पंक्ति देखते हैं तो त वर्ग की आवृत्ति हो रही है, त थ द ध न, तो इसी वर्ग के अधिकांश वर्ण जो है यहाँ पर आए हैं। इसी तरह अगर हम देखें, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो ये जो वर्ण योजना है यहाँ पर भी त वर्ग की जो आवृत्ति है वो हुई है। इसी तरह मानस की अगर और चौपाई देखें तो जाहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा करी कीन्ह न कोहू। तो इस अर्धाली में ह की बार बार और क की आवृत्ति बार बार की गई है। दोनों ही जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। तो यहाँ पर भी श्रुत्यनुप्रास अलंकार माना जाएगा। भले ही अलग अलग वर्ण हो लेकिन उच्चारण स्थान यदि एक है तो वहाँ पर जो है श्रुत्यनुप्रास अलंकार माना जाएगा। आप और मानस की चौपाइयाँ देख लीजिए। कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, ये भी मानस की पंक्ति है। गुप्त की पंक्तियाँ देख लीजिए। झांक न झंझा के झोंक में, झुक कर खुले झरोखे से, ये गुप्त की पंक्तियाँ हैं। हरियोध के प्रिय प्रवास की पंक्ति देख लीजिए। अवनी में तुझको इतनी मिली मधुरता, मृदुता मन हारिता। तो यहाँ पर एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की व्यंजनों की समानता पाई जाती है, इसलिए श्रुत्यनुप्रास अलंकार माना जाएगा। जब हम वर्णानुप्रास अलंकारों की बात कर रहे हैं उसमें हमने देखा छेकानुप्रास देख लिया, वृत्त्यानुप्रास देख लिया, श्रुत्यनुप्रास देख लिया। अब हम देखते हैं अंत्यानुप्रास। तो अंत में जब वर्ण योजना समान हो जाए, मूलतः ये दोहा और चौपाई में मानी जाती है। तो जहाँ पर किसी पद या पद के अंत में सभी पदों में समान स्वर और व्यंजन की आवृत्ति की जाती है तो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाएगा? अंत्यानुप्रास अलंकार माना जाएगा। तो देखिए, हिंदी भाषा में जब हम छंदों की बात करते हैं तो ऐसे पद्य में जो तुकांत कविता या जिन्हें तुकांत पद कहते हैं, वहाँ पर ये आवृत्ति पादांत में किसी भी चरण के अंत में की जाती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अंत्यानुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे कि हम मानस की बार बार इसमें देख रहे हैं पंक्तियाँ, क्योंकि मानस में दोहा और चौपाई है और अंत्यानुप्रास के लिए ये सर्वथा अनुकूल है। और जो अगर हम उस चौपाई की बात करें जिस पर बहुत उदाहरण दिए जाते हैं, बहुत सारे दृष्टांत दिए जाते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। तो देखिए, नारी और चारी, तो यहाँ पर जो है जो री वर्ण की आवृत्ति है, वहाँ इस अर्धाली में दोनों में ही अंत में री अक्षर की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास। इसी तरह ये देखिए, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। तो यहाँ पर भी जो नी अक्षर की आवृत्ति होने के कारण अंत्यानुप्रास अलंकार माना जाएगा। तो हिंदी भाषा के प्राय सभी कवियों के काव्य में ये अलंकार उपलब्ध होता है। आप दोहों में देख लीजिए, आप चौपाई में देख लीजिए, तो वहाँ पर ये अलंकार माना जाता है। अब जब हम शब्दानुप्रास की बात करते हैं तो देखिए, अभी तक हमने वर्णानुप्रास की बात की, अब हम शब्दानुप्रास का जो भेद मानते हैं वो है लाटानुप्रास। कई जगह ये बिल्कुल अलग अलंकार के रूप में भी रखा हुआ आप देख सकते हैं। तो लाटानुप्रास में क्या होता है कि जहाँ पर शब्द और अर्थ की समान रूप से आवृत्ति की जाती है, परंतु अन्वय करने पर उसके अभिप्राय में भिन्नता आ जाती है, अर्थात उसका अर्थ बदल जाता है, अर्थ वहाँ पर अलग हो सकता है। तो फिर से समझिए इसे कि जहाँ शब्दों या पदों की आवृत्ति में अन्वय करने से तात्पर्य भिन्न हो जाता है, अर्थ भिन्न हो जाता है, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार माना जाता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, पहली बात कि शब्दों और पदों की आवृत्ति होगी। पद किसे कहते हैं? जो भी शब्द किसी वाक्य में, किसी चरण में, किसी पद में प्रयुक्त, किसी चरण में प्रयुक्त हो जाता है, किसी पंक्ति में प्रयुक्त हो जाता है, तो वो पद कहलाता है। तो यहाँ पर पहली बात शब्दों और पदों की आवृत्ति हो रही है, और दूसरी बात कि शब्दों और पदों का अर्थ समान ही होता है, परंतु उसका अन्वय करने में, उसको साथ देखने में, उसको परिभाषित करने में, उसकी व्याख्या करने में भिन्नता आ जाती है। जैसे कि तीर्थ व्रत साधन कहाँ जो निस्दिन हरिगान, तीर्थ व्रत साधन कहाँ जो निस्दिन हरिगान,
तीरथ व्रत साधन कहाँ बिन निस दिन हरिगान। तो यहाँ पर एक ही बात को कहने का ढंग अलग अलग है और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तीर्थ व्रत की आवश्यकता ही कहाँ है यदि निस्दिन हरिगान कर लिया जाए। और दूसरी बात कि तीर्थ व्रत साधन कहाँ बिन निस्दिन हरिगान, कि तीर्थ व्रत साधन कर भी लिए जाए लेकिन वहाँ हरिगान किया जाए तो उसका क्या औचित्य है। इसी तरह एक जो महत्वपूर्ण उक्ति है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो उसमें भी जो धन संचय शब्दार्थ की आवृत्ति की गई है दोनों पदों के रूप में, वहाँ अर्थ तो समान है किंतु तात्पर्य में अंतर आ जाता है, क्योंकि अर्थात पुत्र यदि सुपुत्र है तो धन एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह स्वयं ही अर्जित कर सकता है, स्वयं कमा सकता है। लेकिन यदि पुत्र कुपुत्र है तो धन एकत्र करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह संचित धन को ही नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी जब हम देखें निस्दिन हरिगान शब्द पद एक ही है लेकिन अन्वय करने से अर्थ वहाँ अलग हो रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें तो लाटानुप्रास क्या है, लाट किसे कहते हैं, लाट गुजरात प्रदेश के लोगों को ये प्रिय अलंकार होने के कारण इसे लाटानुप्रास कहा जाता है। ऐसे ही जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाई, बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। तो ये लाटानुप्रास के उदाहरण हैं। तो लाटानुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर पदों या शब्दों की आवृत्ति की जाती है और उसमें अन्वय की भिन्नता के कारण वहाँ तात्पर्य में भी भिन्नता आ जाती है। तो ये प्रमुख अनुप्रास थे। अनुप्रास का अर्थ हमने देखा, बारंबार निकट रखना अर्थात वर्णों का बार बार प्रयोग। और अनुप्रास की परिभाषा अलंकार के रूप में जब हम कहें तो वर्णों की रसानुकूल बार बार आवृत्ति करना ही अनुप्रास कहलाता है। इसके विश्वनाथ ने इसके 5 भेद किए जिसमें हमने देखा छेकानुप्रास, वृत्तिनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, अंत्यनुप्रास और लाटानुप्रास। तो आज केवल हम अनुप्रास पर बात करेंगे, अगली कक्षा में दूसरे अलंकार पर बात करेंगे और साथ ही उसके बाद काव्य गुण काव्य दोष पर चर्चा करेंगे और अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।